and welcome back to my channel Create Cosmic Things. I hope you all are doing good. So आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग से क्राफ्ट्स एंड इन सारे क्राफ्ट्स की आइडियाज मुझे Amazon से मिली बिकॉज कुछ टाइम पहले मैं कुछ होम डेकोर सर्च कर रही थी एंड फ्रॉम देयर आई फाउंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मुझे लगा कि काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है एंड इन सारे को मैं खुद से भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं बना ही रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो ये सारे आइटम्स खुद से ट्राई करना पसंद करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर बहुत सारे वीडियोस देखे हो बट सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सो 1 सेकंड लगेगा, सब्सक्राइब कर दो एंड देन नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दो। उसके बाद पूरा वीडियो एंजॉय करो। तो चलो देखते हैं कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ क्या शेयर किया। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट आइटम मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ जो इंडियन फेस्टिवल्स आते ही हम सब सर्च करने लगते हैं, आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन हम परचेज भी करते हैं, बट काफ़ी ज़्यादा प्राइसी होता है। तो क्यों ना ये इजी सा आइडिया खुद से ट्राई किया जाए। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मोल्डेड क्ले को इस तरह से बेल लिया है। उससे पहले ऑब्वियसली रेजिन एंड हार्डनर को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लिया है एंड यूजिंग टाल्कम पाउडर, और इस तरह से इसको मैंने एक रैंडम शेप मैंने यहाँ पे दिया है। अच्छे से मिक्स करना है सो दैट ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो। इसको कुछ देर रख देना है, लाइक 2 to 3 मिनट्स, थोड़ा सा और हार्ड हो जाए। उसके बाद हम इससे जो क्राफ्ट है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो कि टिश्यू पेपर को मैंने इस तरह से थोड़ा वेट कर लिया है सो दैट इसके अंदर मैं ये फील कर सकूँ। वैसे आप चाहो तो पूरा का पूरा मोल्डेड क्ले से ही बना सकते हो, मतलब पूरा सॉलिड मोल्डेड क्ले से ही बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर देने के लिए यहाँ पे अंदर में मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे इस तरह से, जैसे आपको दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, इस तरह से सिर्फ रैंडमली आपको शेप देना है। वैसे अगेन ये ऑप्शनल है, आपको जिस तरह के भी आइटम्स पसंद है, इस तरह के ब्रास एंड लुक, मेटल के लुक वाले जो आइटम्स होते हैं उस तरह से आप बना सकते हो। ये मैंने यहाँ पे ये शंख का शेप रखा है बिकॉज ये मैंने ऑनलाइन देखा और मुझे ये लेना था, बट ये काफ़ी ज़्यादा प्राइसी लग रहा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना इसको खुद से ट्राई किया जाए। अगर नहीं बने, अच्छा ना लगे तो शायद मैं परचेज भी करती, बट देन इसको बनाने के बाद मुझे लगा कि बिल्कुल ये वर्थ इट है। ऑब्वियसली ये मेटल का नहीं है, बट देन ये एकदम जैसे ही आप रखोगे तो ये मेटल जैसा ही लगेगा। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से शेप देने के बाद ये शंख का शेप जब बन गया है, तो इसके नीचे मैं एक बेस भी बनाने वाली हूँ जिसको मैं मल्टी फंक्शनल बनाऊंगी। मतलब कि जैसा मैंने ऑनलाइन देखा था वो तो सिंगल पर्पज से ही मैं यूज़ कर सकती थी, बट यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया है सो दैट मैं इसको मल्टी फंक्शनल वे में यूज़ कर सकती हूँ। तो चलो आप इसका पूरा प्रोसेस देखो, देन दिखाती हूँ मैं कि कौन सा आइटम मैंने ऑनलाइन देखा था और मैंने इसको किस तरह से रिक्रिएट किया है। तो अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर चाहो तो आप एक्रिलिक पेंट कर सकते हो, बट उससे पहले जेसो अप्लाई ज़रूर करना। बट यहाँ पे मैं एक्रिलिक पेंट के बदले यहाँ पे स्प्रे पेंट करने वाली हूँ। मेरे पास ये था तो मुझे लगा कि काम को थोड़ा इजी करते हैं, इसलिए यहाँ पे इस तरह से सिर्फ स्प्रे पेंट कर दिया है। तो ये गोल्डन कलर का इस तरह से आ गया है लुक। इसका बिल्कुल मेटल जैसा ही फील आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा इसका टार्निश लुक चाहते हो, थोड़ा ओल्ड काइंड ऑफ फैशन में, तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक का आप कहीं कहीं पे हाईलाइट्स दे सकते हो सो दैट ये एकदम पुराना एंटिक काइंड ऑफ लुक आए। तो
तो ये बहुत ही ईजी है, इसको स्प्रे पेंट करके बस थोड़ा कुछ देर रखना है तो ये ड्राई भी हो जाएगा। इसको देखो मैंने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है एक दूसरे के साथ, क्योंकि मैं इसको मल्टी फंक्शनल वे में यूज़ कर सकती हूँ। आपने देखा कि किस तरह से ये इसका ओरिजिनल वाला था एंड मैंने इसको किस तरह से रिक्रिएट किया है। आई होप ये आइडिया आपको पसंद आए और आप भी इसको रिक्रिएट करो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, जिसके लिए मुझे चाहिए ये कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को इस तरह से राउंड शेप में जितना भी डायमीटर आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हो। थोड़ा सा हाइट चाहिए था तो बीच में मैंने यहाँ पे एक थर्मोकॉल शीट का भी यूज़ किया है। बहुत सारे कार्डबोर्ड को यूज़ करके भी आप इसको बना सकते हो। मुझे ये थोड़ा लाइट वेट में चाहिए था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये थर्मोकॉल शीट दिया है। इनफैक्ट मेरे पास ये वेस्ट था मटेरियल, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। नहीं रहता तो शायद मैं कार्डबोर्ड से ही इसको बनाती। इसको अच्छे से एक दूसरे के साथ फिक्स करने के बाद यहाँ पे मास्किंग टेप के साथ मैंने इसको फिक्स करके रखा है सो दैट ये सारे अच्छे से स्टिक हो जाए। अब इसके ऊपर इसको अच्छा एक बेस देने के लिए यहाँ पे वॉल पुट्टी के साथ थोड़ा सा ग्लू एंड बाकी वाटर के मिक्स करके इस तरह से एक सोल्यूशन क्रिएट किया है एंड उसको अच्छे से इसमें पूरा स्प्रेड कर दूंगी सो दैट ये एक कैनवस का लुक आ जाए। एंड देखो ये जब ड्राई हुआ है थोड़े बहुत इसमें ये अनइवन टेक्सचर रह गया है तो यहाँ पे इसको एक सैंड पेपर की हेल्प से अच्छे से मैं स्मूथ कर लूँगी। तो इस तरह से इसको करने के बाद यहाँ पे जेसो का अप्लाई कर रही हूँ सो दैट अगर आप वॉल पुट्टी से अगर कोई भी बेस बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा कलर को सोक कर लेता है। तो फर्स्ट कोट आइदर आप वाइट एक्रिलिक पेंट का कर सकते हो और उसके ऊपर आइदर आप जेसो का भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे सिंपल जो भी डिज़ाइंस चाहिए वैसे आप कर सकते हो, बट जो मेरा रेफरेंस पिक्चर था उसमें एक ईवल आई था तो मुझे भी यहाँ पे एक ईवल आई का ही लुक चाहिए था, बट विथ अगेन लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशंस। एकदम सिंपल सा था बट मुझे ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन वाले चाहिए, मतलब मुझे जिस तरह से चाहिए था मैंने इसको उस तरह से यहाँ पे क्रिएट किया है। ये अगेन आप कस्टमाइज़ कर सकते हो विथ कलर्स, विथ डिज़ाइंस, आपको जैसा भी पसंद आप उस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो चलो इसका भी पूरा प्रोसेस देखते हैं। बहुत ही ईज़ी है, सिंपल है। आई होप ये आपको भी पसंद आएगा और आप भी इसको क्रिएट करोगे। तो अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। थोड़े बहुत और डिटेल्स ऐड किया है। जब अच्छे से ड्राई हो गया है आफ्टर 2 डेज़ मैंने इसके ऊपर वार्निश का अप्लाई किया है। आप चाहो तो वार्निश का यूज़ कर सकते हो या फिर रेजिन का भी यूज़ कर सकते हो। देखो इसका फाइनल आउटकम ऑनलाइन देखा कि कितना ज़्यादा प्राइसी था एंड कितना सिंपल लग रहा था, बट ये आप खुद से बना सकते हो यूजिंग वेस्ट मटेरियल एंड दैट टू इन योर कस्टमाइज्ड वे। आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया हो। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, जिसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करी हूँ ये वेस्ट बैम्बू का प्लेट। मेरे पास एक ही था तो फिलहाल मैं एक बना रही हूँ, बट ऑनलाइन जो मैंने देखा था वो सेट पे था। तो शायद बाद में मैं फिर से एक और रिक्रिएट करूँ, मतलब एक और क्रिएट करूँ एंड दोनों को पेयर में ही रखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसका आउटकम। तो यहाँ पे सबसे पहले सिर्फ जेसो अप्लाई किया है, उसके ऊपर कोई सा भी डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने जैसा देखा था वैसा ही ऑलमोस्ट कलर कॉम्बिनेशन मैंने रखा है। ऑब्वियसली डिज़ाइंस थोड़े बहुत अपने जैसा ही बनाने का ट्राई किया है, क्योंकि जैसा मुझे चाहिए था उस तरह से मैंने इसको रखा है। बाकी रेफरेंस तो जैसा लिया था वैसा ही ऑलमोस्ट मैंने इसको रिक्रिएट किया है। इस तरह से आप भी वॉल प्लेट्स किसी भी डिज़ाइंस में क्रिएट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है एंड बहुत ज़्यादा प्राइस में आप इसको ऑनलाइन देखोगे
काफ़ी ज़्यादा प्राइसी होता है, तो इसको अगर आप खुद से क्रिएट करते हो तो सिर्फ वेस्ट मटेरियल के साथ ही क्रिएट कर लोगे। तो चलो इसका भी फाइनल आउटकम देखते हैं। बहुत ज़्यादा प्रिटी आया है इसका आउटकम। आई होप ये सारे आइडियाज़ ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बहुत ईजी है, तो प्लीज़ रिक्रिएट करना एंड कमेंट्स में बताना कि इन सारे में से आपका कौन सा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो चलो इसका फाइनल आउटकम देखते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज आई ऑलवेज से टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।